वंदे मातरम का मतलब क्या होता है, क्या आपने कभी सोचा है? स्कूल में आपने वंदे मातरम जरूर गाया होगा, लेकिन मतलब शायद आप नहीं जानते हैं। इसका मतलब है माँ मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। यह गीत उस समय लिखा गया था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। लोग दुखी थे, परेशान थे, लेकिन आज़ादी का सपना जिंदा था। इस सपने को मजबूत करने में वंदे मातरम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन वंदे मातरम एक बार फिर से ट्रेंड में तब आ गया जब संसद में इस पर बवाल होने लगा। और अब इसी बवाल के बाद लोकसभा में 4 या 5 दिसंबर को इसके लिए 10 घंटे स्पेशल प्रोसीडिंग भी होने जा रही है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वंदे मातरम को किसने लिखा, कब लिखा गया और इसके पीछे की कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि राज और आप देख रहे हैं India.com। भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई बातें, कई नारे और कई कहानियां बहुत मशहूर हुई, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। वंदे मातरम भी ऐसी ही एक बात, एक गीत, एक आवाज़ है। यह सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि हमारे देश की मिट्टी की खुशबू, हमारी माँ भूमि का प्यार और हमारे दिल का गर्व है। इस कहानी की शुरुआत होती है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से। वे बंगाल के रहने वाले थे और बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। वे अंग्रेज सरकार में भी नौकरी करते थे, लेकिन देश की हालत देखकर दुखी रहते थे। एक दिन वे सोच रहे थे, क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ जो लोगों के दिल में हिम्मत पैदा करे? क्या मेरी कलम देश के लिए काम आ सकती है? इन्हीं दिनों में उन्होंने एक उपन्यास लिखा, आनंद मठ। इस उपन्यास में साधु संत देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं। इसी उपन्यास के लिए उन्होंने एक खास कविता लिखी, वंदे मातरम। यह कविता 1875 में पहली बार छपी। कुछ साल बाद यह उपन्यास भी 1882 में छप गया। धीरे धीरे यह कविता लोगों के बीच फैलने लगी। इस गीत में उन्होंने भारत माँ की सुंदर तस्वीर बनाई। पेड़ पौधे, खेत, नदियाँ, हवा, फूल, इन सब कुछ को उन्होंने गीत में माँ के रूप में दिखाया। लोगों को यह गीत बहुत पसंद आया क्योंकि यह उनके दिल के बहुत करीब था। जिस समय यह गीत लिखा गया उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था। लोगों की हालत अच्छी नहीं थी, हर जगह तनाव था, लेकिन वंदे मातरम लोगों को नई ऊर्जा देता था। यह उन्हें याद दिलाता था कि यह धरती हमारी माँ है और हमें इसके लिए खड़ा होना है। 1896 में कोलकाता में कांग्रेस की बैठक हुई। इस बैठक में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया। जब लोगों ने यह गीत सुना तो पूरा हॉल खड़ा हो गया। लोगों की आंखों में चमक थी, दिल में गर्व था। उन्हें लगा, हाँ, यह गीत हम सबका है। इसके बाद यह गीत हर तरफ फैलने लगा। लोग इसे रैलियों में गाते, सड़कों पर गाते, स्कूलों में गाते। यह गीत उस समय का सबसे बड़ा देशभक्ति गीत बन गया। जब 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को बांटने की कोशिश की, यह बात लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पूरे बंगाल में आंदोलन शुरू हो गया और इस आंदोलन में वंदे मातरम सबसे बड़ा नारा बन गया। जहाँ भी भीड़ इकट्ठी होती, लोग एक ही आवाज में बोलते, वंदे मातरम। वंदे। और जवाब आता, वंदे मातरम। वंदे। यह सिर्फ नारा नहीं था, यह लोगों की हिम्मत थी, उनकी शक्ति थी, उनका गुस्सा और उनका सपना था। अंग्रेज सरकार इस गीत से डरने लगी। उन्होंने कई जगह इसे गाने पर रोक लगा दी। कई लोगों को जेल में डाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि वे वंदे मातरम बोल रहे थे। लेकिन लोग फिर भी नहीं रुके। असल में यह गीत जितना रोका गया उतना ही और फैलता गया। अब आपको बताते हैं कि इस गीत को सम्मान कब मिला। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तब नेताओं ने यह सोचा कि देश के लिए कौन सा गीत विशेष रूप से चुना जाए। 1950 में यह तय किया गया कि वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत माना जाएगा। हालांकि इसके पहले से ही यह पूरे देश में प्रसिद्ध था, लोग इसे दिल से अपना मानते थे। लेकिन राष्ट्रीय गीत बनने का मतलब था इस गीत को सम्मान मिलेगा, इसे बड़े कार्यक्रमों में गाया जाएगा।
और आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेगी। वंदे मातरम से हमें बहुत बड़ा संदेश भी मिलता है। वंदे मातरम हमें सिखाता है कि यह धरती हमारी माँ है। खेत, पेड़, हवा, पानी सब उसका आशीर्वाद है। हमें अपनी भूमि का सम्मान करना चाहिए। यह गीत हमें जोड़ता है, भले हम अलग अलग राज्यों से हो, अलग अलग भाषाओं से हो, लेकिन हमारी मातृभूमि एक है। वंदे मातरम एक साधारण सा गीत नहीं है, यह भारत की आत्मा है। यह एक ऐसी आवाज़ है जिसने सोए हुए लोगों को जगाया, डरे हुए लोगों को हिम्मत दी और निराश लोगों को उम्मीद दी। यह गीत हमारे इतिहास का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी पहचान का हिस्सा है। आज हम चाहे किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी भाषा में बात करते हो, लेकिन वंदे मातरम सुनते ही दिल में अपने आप एक गर्व की लहर उठती है। यह लहर हमें याद दिलाती है कि यह भूमि हमारी माँ है और हम उनके बच्चे हैं। वंदे मातरम।